On this video I will discuss the Heaviside expansion formula, Laplace transform. So now question on it. The Heaviside expansion formula. Apply Heaviside expansion formula या expansion theorem to obtain L inverse 2p square plus 5p minus 4 और अपान में p क्यूब प्लस p स्क्वायर और माइनस का 2p। इसी का सेकेंड पार्ट और एक है L इनवर्स 3p प्लस 1 अपान p माइनस 1 और ये p स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग जो है हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला से करेंगे। जस्ट ए मिनट, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन। अब देखिए जो फंक्शन में गिवन है ये, यहाँ पे हम लोग जो हेविसाइड फार्मूला पढ़ते हैं FP अपॉन GP का कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन दैट या गिवन ये पूरा फंक्शन में यहाँ गिवन है कि 2p स्क्वायर प्लस 5p और माइनस का 4 और अपान में ये p क्यूब प्लस p स्क्वायर और माइनस 2p। इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो जो ऊपर की वैल्यू उसको बोलते हैं FP और नीचे की वैल्यू को हम लोग GP बोलते हैं। तो हियर FP इक्वल टू, ठीक है ना, FP नोमिनेटर की वैल्यू को FP बोलते हैं। तो 2p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4 और GP डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम लोग GP बोलते हैं। GP इक्वल टू p क्यूब प्लस p स्क्वायर और माइनस का 2p, ये GP की वैल्यू है। इसके बाद में अगले स्टेप में क्या करते हैं, GP के फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे p कॉमन है, ये 2p है, p कॉमन है तो p स्क्वायर प्लस p और माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू p, ये 2 बन जाए 2 है तो p स्क्वायर प्लस 2p माइनस p और माइनस 2, इसके फैक्टर्स करेंगे। यहाँ से p कॉमन, p प्लस 2 माइनस 1 कॉमन करेंगे। इस तरीके से फैक्टर p माइनस 1 और प्लस p प्लस 2 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे GP की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो GP इक्वल टू 0 गिव्स एम्प्लाइज दैट GP 0 करेंगे तो p और ये p माइनस 1 p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 0 1 एंड माइनस 2, ये p की वैल्यूज आ गई। जो p की वैल्यूज आती हैं उन्हीं को हम लोग अल्फाज बोलते हैं। तो देयरफॉर ये अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 और अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले अल्फा 1 मीन्स अल्फा 0 की वैल्यू, अल्फा 0 जो सॉरी एफ अल्फा 1 यानी FG1 की वैल्यू। तो यहाँ पर जो FG था ऊपर आपका, इसमें p और 0 पुट करोगे, F0 की वैल्यू माइनस 4 हो गई। फिर इसी तरीके F अल्फा 2 मीन्स F1 की वैल्यू। अब यहाँ p के साथ 1 पुट करो तो ये 2 5 7 माइनस 4, ये 3 आ जाएगा, यानी 2 प्लस 5 और माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होगा। इसके बाद हम लोग F माइनस 2 की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस 2 यहाँ पे रखो, 2 2 4 8, ये वैल्यू 8 हो जाएगी। ये 2 आएगा तो माइनस 5 टू 10 और माइनस का 4, तो 14 और माइनस का प्लस का 8 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसमें हमें G डैश की वैल्यू की नीड पड़ेगी। G डैश हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ G डैश का मतलब है G को डिफरेंशिएट करो, G की वैल्यू है तो इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 2p और माइनस का 2 हो गया। इसको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। अब GP की वैल्यू भी, G डैश P की वैल्यू भी G डैश 0 पे निकालेंगे। G डैश 0 यानी इस पे हम लोग 0 पुट करेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर G डैश 1 करेगा, यहाँ पे 1 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगा G1 की वैल्यू। फिर G डैश 2 की वैल्यू माइनस 2 की वैल्यू
ये हमारी पी की वैल्यू आई थी अल्फा 3 -2, तो 2 3 4 3 12, ये 12 हो गया। यहाँ पे -2 तो माइनस का 4 -2 तो -6 + 12 तो ये 6 वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए तो यल इनवर्स एफ पी अपान जी पी, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे हैवी साइड का, इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे आर की वैल्यू को 1 से 3 वैल्यूज आर की तो 1 to 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ अल्फ़ा आर अपान में जी डैश अल्फ़ा आर ई रेज टू पावर अल्फ़ा आर और इंटू में टी। ठीक है, अब इसको अगर एक्सपेंड कर दे तो वैल्यू क्या हो गई, एफ अल्फ़ा 1 अपान में जी डैश अल्फ़ा 1 फिर इंटू ई की पावर अल्फ़ा 1 इंटू टी और फिर प्लस एफ अल्फ़ा 2 अपान में जी डैश अल्फ़ा 2 और ई रेज टू पावर अल्फ़ा 2t और प्लस एफ अल्फ़ा 3 अपान में जी डैश अल्फ़ा 3 और ई रेज टू पावर अल्फ़ा 3 और इंटू में टी। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, एफ अल्फ़ा 1 यानी एफ जीरो की वैल्यू ये होगी -4, जी डैश अल्फ़ा 1 जी डैश जीरो की वैल्यू -2, ई की पावर अल्फ़ा 1 0t, फिर प्लस एफ अल्फ़ा 2 मीन्स एफ अल्फ़ा 1 की वैल्यू 3 और अपान में जी डैश अल्फ़ा 1 की वैल्यू 3, ई रेज टू पावर अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू टी यानी 1t रह गया, फिर एफ अल्फ़ा 3 से मतलब -2 की वैल्यू तो ये -6 हो गया, जी डैश अल्फ़ा 3 6 हो गया, ई रेज टू पावर -2t हो गया, ये तो माइनस ख़त्म हो गया तो ये 2 रह गया और ई की पावर 0 1 हो गया, फिर प्लस ई की पावर t हो गया माइनस ई रेज टू पावर -2t हो गया, ये इसका आंसर हो गया, इसका ये लाप्लास हुआ। तो यानी हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होती है, यानी डिग्री ऑफ एफ पी इज लेस देन द डिग्री ऑफ द जी पी, ये कंडीशन है इसके लिए, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल होता है। इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट और करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि फॉर द सेकेंड पार्ट हियर जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन में दोबारा लिख दे रहा हूँ कि यल इनवर्स 3p और प्लस 1 अपान p माइनस 1 और ये p स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है ना, तो जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको क्या लिखते हैं एफ पी, तो हियर एफ पी इज इक्वल टू 3p और प्लस 1, जो जी पी है डिनोमिनेटर की वैल्यू को जी पी बोलते हैं, ये p माइनस 1 है और p स्क्वायर प्लस 1 है, फॉर जी पी इक्वल टू 0। जी पी को हम लोग 0 के बराबर लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, जी पी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट p माइनस 1 और ये p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 1 एंड p स्क्वायर इक्वल टू माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस आई आ जाएगा, यानी i और माइनस आई। तो इस पर हमें वैल्यू अब चाहिए किसकी, f1 की, यानी f अल्फ़ा 1 f1 की वैल्यू 1 रखो तो ये वैल्यू 4 हो गई, फिर f i रखो, i की वैल्यू हो जाएगी 3i और प्लस 1 हो गया, फिर f माइनस आई रखो, f माइनस आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3i और प्लस 1। ठीक है ना, अब इसमें जी डैश हमें नीड होगा तो जी डैश पी की वैल्यू निकालो, जी डैश पी जो हो जाएगा वो p माइनस 1 और p स्क्वायर का 2p डिफरेंशिएट किया हम बाई पार्ट, इसको ये डिफरेंशिएट हो गया, फिर प्लस p माइनस 1 करो तो 1 आ जाएगा 1 और p स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें ये p स्क्वायर ये 2p स्क्वायर तो ये 3p स्क्वायर बन गया, 3p स्क्वायर यहाँ से -2p और प्लस 1 -2p और प्लस 1 ये आ गया। अब इसमें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जी डैश 1 की वैल्यू चाहिए, जी डैश 1 रखो, 3 -2 प्लस 1 3 1 4 -2 तो 2 आ गया, फिर जी डैश आई की वैल्यू निकालो, जी डैश आई का मतलब 3i स्क्वायर -1 तो -3, ये -3 माइनस का 2i और प्लस 1 तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 2 और माइनस का 2i हो गया। इसी तरीके से फिर जी डैश अगले पेज देखते हैं इसमें, जस्ट मिनट, हाँ यस, तो अगली वैल्यू में दिखाना है
जी डैश और माइनस आई की, जी डैश माइनस आई, जी डैश माइनस आई 3p स्क्वायर था, 3 माइनस आई का होल स्क्वायर और माइनस का 2 माइनस आई और प्लस 1 हो गया। ये आई स्क्वायर माइनस तो माइनस का 3 प्लस का 2i और प्लस का 1, ये -2 और प्लस 2i हो गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें इसके इन्वर्स निकालना है। नाउ यल इन्वर्स 3p प्लस 1 अपान p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू f1 की वैल्यू चलिए फॉर्मूला देते हैं पहले, f1 अपान जी डैश 1 और e रेज़ टू पावर t, फिर प्लस fi अपान जी डैश i और e रेज़ टू पावर i t, इसके बाद प्लस f माइनस आई अपान में जी डैश माइनस आई e रेज़ टू पावर माइनस i और इंटू में t। अब इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करो। f1 की वैल्यू हमारे पास थी 4, तो ये 4 अपान जी डैश 1 की वैल्यू 2 थी, e रेज़ टू पावर t। fi की वैल्यू थी 1 प्लस 3i और जी डैश आई की वैल्यू थी -2 और माइनस का 2i e रेज़ टू पावर i t, प्लस f माइनस आई की वैल्यू, f माइनस आई 1 माइनस 3i था, 3i और अपान में f जी डैश माइनस आई की वैल्यू -2 और प्लस 2i और e रेज़ टू पावर माइनस i और t। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बना। हमारा आंसर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आंसर आई की फॉर्मेट में, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 e रेज़ टू पावर t हो गया, इसको हमें नीचे माइनस कॉमन कर लो बाहर, ये 1 प्लस 3i और ये 2 माइनस 2i से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 प्लस 2i हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 2i का e रेज़ टू पावर i और t हो गया, प्लस 1 माइनस 3i और अपान में यहाँ पे माइनस ऐसे रखो, तो -2 प्लस 2i, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया -2 प्लस 2i से और अपान में भी -2 माइनस 2i से, ये -2 माइनस i से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया है और e रेज़ टू पावर माइनस का i और t हो गया। ठीक है, रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू 2 e रेज़ टू पावर t और माइनस मल्टीप्लाई करो 2 और ये प्लस का 6i माइनस का 2i और माइनस का 6i स्क्वायर अपान में ये 4 माइनस 4i स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 4i स्क्वायर, ये प्लस बी ये माइनस बी, 4 माइनस 4i स्क्वायर e रेज़ टू पावर i t। यहाँ पे करेंगे तो ये -2 प्लस 6i और फिर माइनस का 2i और ये हो गया प्लस 6i स्क्वायर, नीचे वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 माइनस 4i स्क्वायर e रेज़ टू पावर i और t हो गया 2 माइनस 2i 2 प्लस 2i इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू पावर t माइनस यहाँ पे कितना हो गया 6, तो ये 4i हो गया, i स्क्वायर वैल्यू -6 2 8, तो ये 8 प्लस 4i और पान में 4 प्लस 4 8 हो गया, e रेज़ टू पावर i t हो गया, फिर प्लस ये 6i -6 -2 तो माइनस का 8 हो गया और प्लस का 4i अपान 8 e रेज़ टू पावर माइनस i t हो गया, इक्वल टू 2 e रेज़ टू पावर t। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से ये 4 कॉमन है, तो माइनस 4 कॉमन करेंगे तो ये 2 प्लस i e रेज़ टू पावर i t और अपान में 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से -4 अगर कॉमन कर लें हम, ठीक है ना, या प्लस ही रखो, 4 कॉमन करो तो माइनस का 2 प्लस का i और अपान में 2 आ जाएगा और e रेज़ टू पावर माइनस i t हो गया, 2 e रेज़ टू पावर t। अभी 2 वाला टर्म एक साथ बाहर निकाल लो, तो -2 अपान 2 ये 1 हो गया, e रेज़ टू पावर i t और माइनस e रेज़ टू पावर माइनस i t,
ये -2 से ये -2 कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस आई टी, और ये माइनस यहाँ बीच में बना रहेगा, और यहाँ पर हमारा माइनस था तो माइनस काउंट कर लो तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। जो ये वैल्यू भी माइनस बाहर से है और ये माइनस आ रहा है तो प्लस हो गया। फिर आई के साथ में देखिएगा तो ये -i/2 हो गया, तो -i/2 अब बाहर ले लो, e की पावर आई टी, और यह माइनस e की पावर माइनस आई टी, और अपन में ये 2 बाहर हो गया, 2 e की पावर t माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos t, और माइनस इसमें ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करो तो 2i इधर चला गया, आई स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा, e की पावर आई टी माइनस के अपॉन 2i हो जाएगा, e की पावर आई टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आई टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आई टी, और अपॉन में ये 2i हो गया। ऊपर नीचे यहाँ पर हमने आई से मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो ये प्लस हो गया। अब ये क्या बन गया, साइन बन गया, ये 2 ई रेज़ टू पावर टी माइनस 2 ये कॉस टी हो गया, और प्लस का यहाँ पे ये साइन टी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू बन गई 2 की पावर टी माइनस का 2 cos टी और प्लस साइन टी, ठीक है, ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है हैवी-साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला आपने डिस्कस किया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आई को लेके भी सॉल्व किया है, एक रियल वैल्यू को सॉल्व किया है। आई के लिए सॉल्व जब करते हैं तो यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, और ये वैल्यू पूरा आई खत्म हो जाना चाहिए, तो इसलिए हमारा ये कॉस का फॉर्मूला बने, कॉस टी का, यहाँ जो माइनस अपन में 2i बनता है तो ये साइन टी का फॉर्मूला बनता है, उनको हमने वैल्यू साइन और कॉस में चेंज कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू हमारी बनती है। इसी के बाद में आगे कन्वोल्यूशन थ्योरम आता है फिर, ठीक है ना। चलिए कन्वोल्यूशन थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम, स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम and hence evaluate। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है कि एल इनवर्स पी अपन पी स्क्वायर प्लस 1 और ये पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर प्लस 4। सेकेंड पार्ट इसी का यहाँ पे कि एल इनवर्स 1 अपन पी और पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 1 अपन पी और पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी का एक पार्ट और देखते हैं, 3 पार्ट हमको यहाँ पे करते हैं। और ये तीसरा है एल इनवर्स 1 अपन पी प्लस 1 और पी प्लस 2, ये फॉर्म लेती है, ठीक है ना। तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं फॉर सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अब देखिए जो क्वेश्चन गिवन हमें फंक्शन ये पी अपन पी स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, पहले देखो उसको लिखते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं कि इफ एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी एंड एल इनवर्स जी पी इज इक्वल टू जी टी, then एल इनवर्स एफ पी इंटू जी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t, और ये एफ यू जी टी माइनस यू और इंटू डी यू, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एफ पी इक्वल टू, इसको 2 पार्ट है, एक पी अपन पी स्क्वायर प्लस 1 को हमने एफ पी लेट कर लिया, और जी पी जो हमारा जी पी दूसरे पार्ट को नहीं 1 अपन पी स्क्वायर प्लस 4 को हमने यहाँ पे जी पी लेट कर लिया, ठीक है ना। अब जरा इसका हमें क्या चाहिए, एल इनवर्स हमें एफ पी चाहिए। तो एल इनवर्स एफ पी, ये एफ पी की वैल्यू गिवन है पी अपन पी स्क्वायर 1, तो एल इनवर्स एफ पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू ये एल इनवर्स पी अपन पी स्क्वायर और प्लस 1 बन गया, ठीक है। इसका इनवर्स निकालिएगा पी अपन,
तो ये बन गया यहाँ पे cos t। फिर इसी तरीके से GP का अगर निकालें तो यल इनवर्स यहाँ पे GP इज इक्वल टू 1 है, तो ये साइन का फॉर्मूला बनता है, तो ये साइन 2t 2 स्क्वायर साइन 2t और अपान में 2 अपान में a होता है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास हो गई जाकर GT, ये GT हो गया और ये वैल्यू क्या बन गई FT हो गया। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू क्या चाहिए, FU की वैल्यू चाहिए, तो FU इज इक्वल टू cos u हो गया और इसके अकॉर्डिंग हमें GT के स्थान पर हमें चाहिए GT माइनस u इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 और t के स्थान पर हम t माइनस u लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, नाउ यल इनवर्स FP इंटू GP इज इक्वल टू अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, यल इनवर्स FP इंटू GP की वैल्यू हमारे पास जो है तो P अपान P स्क्वायर प्लस 1 और ये P स्क्वायर प्लस 4 है, P स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू FU मीन्स cos u और FU इंटू GT माइनस u, इसकी वैल्यू 1/2 साइन 2 और ये t माइनस u इंटू में ये du बन गया। ये एक इंटीग्रल बना, इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर वैल्यू जो इंटीग्रल की है वो 0 टू FU और 1/2 साइन 2 t माइनस u इंटू du। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू जो बन रही है यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, हाँ यस, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t 1/2 को बाहर लिख लें और ये वैल्यू cos u और इंटू में साइन 2 और ये t माइनस u और इंटू में du बन गया। हरिओम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है, चाहे तो हम इस वैल्यू को पहले लिख सकते हैं 1/2 से 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 t 2 साइन 2 और ये t माइनस u इंटू cos u और ये du बना। तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू t 2 साइन a cos b का फॉर्मूला साइन a प्लस b साइन 2t माइनस 2u प्लस u साइन 2t और माइनस का u बन गया, फिर प्लस साइन 2a प्लस b साइन a प्लस b 2t माइनस u प्लस u, तो ये वैल्यू होगी 2 और साइन a माइनस b करेंगे तो ये 2t और माइनस का 3u बन जाएगा और इंटू में ये du हो गया, ठीक है। ये a प्लस b तो 2t माइनस 2u प्लस u करेंगे, u कम हो गया, 2t माइनस 2u प्लस u करें तो माइनस u करें तो माइनस का 3 हो गया, इज इक्वल टू 1/4। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2t माइनस u और अपॉन में -1, तो ये प्लस हो जाएगा, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस साइन का हो गया माइनस कॉस 2t और माइनस का 3u और अपॉन में माइनस का 3, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में इसकी लिमिट आ गई, लिमिट यहाँ पे 0 टू t है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/4, इसके बाद फिर से देख लीजिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर u का -1, तो ये दोनों प्लस हो गए, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t माइनस 3 और 3u का -3 हो गया, तो ये माइनस फिर प्लस हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट, तो ये कॉस 2t माइनस t, तो ये कॉस t हो गया, फिर प्लस कॉस ये 2t माइनस 3u, तो माइनस का t पॉजिटिव में रहा, अपॉन में 3 हो गया, 0 रखो तो माइनस का कॉस 2t हो गया, फिर माइनस यहाँ पे होगा 0 तो कॉस 2t अपॉन 3 हो गया, टोटल अपॉन 3 हो गया, ये वैल्यू बनी। तो इज इक्वल टू 1/4 cos t और माइनस cos 2t, ये दोनों वैल्यू एक साथ कर दो तो ये 4/3 cos t हो गया, ये वैल्यू एक साथ हो गई तो ये 4/3 cos 2t हो गया, cos 2t ये वैल्यू 4 बाहर आ गया, तो ये 1/3 इन ब्रैकेट ये cos t और माइनस का cos 2t, इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से उसको हम यहाँ पे आंसर कहेंगे, तो इसका आंसर 1/3 cos t माइनस cos 2, ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट आपका है, तो सेकेंड पार्ट में चाहे तो आप लोग कर सकते हो, चलिए मैं कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में लेट यहाँ पे जो फंक्शन में गिवन था यल इनवर्स फंक्शन था आपके पास, यल इनवर्स 1/p और ये p² माइनस a² था,
ठीक है ना। तो लेट एफ, ये वैल्यू हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि लेट एफ पी इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू 1/p और जी पी इक्वल टू 1/, ये पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आपने लेट किया। अब हमें यहाँ पे चाहिए एल इनवर्स एफ पी की वैल्यू। एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एल इनवर्स, ये 1/p हो गया, 1/p का इनवर्स 1 होता है। यहाँ पे हम एल इनवर्स जी पी की वैल्यू निकालें। एल इनवर्स जी पी इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक साइन 80/a हो गया, माइनस साइन है। तो अब इसमें जो ये वैल्यू मिली इसको हम क्या कहेंगे, ये एफ टी है और इस वैल्यू को हम यहाँ पे कहेंगे ये जी टी है। एफ टी से हमें क्या निकालना, एफ यू, ये अभी भी 1 बना रहेगा। जी टी से हमें क्या चाहिए, जी टी माइनस यू चाहिए। ये हाइपरबोलिक साइन ए और टी के स्थान पर हम टी माइनस यू लिखेंगे और अपान में ए कहेंगे, ठीक है। नाउ बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये इनवर्स यहाँ पे एफ पी और इंटू में जी पी, एफ पी इंटू जी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू और ये जी और यहाँ पे t माइनस यू और इंटू में डी यू हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू की वैल्यू 1 हो गई और जी टी माइनस यू की वैल्यू हाइपरबोलिक साइन ए इन ब्रैकेट टी माइनस यू और अपान में ए और इंटू में डी यू हो गया। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे साइन का तो ये कॉस पॉजिटिव में रहेगा यहाँ पे, तो 1/a तो आपका बाहर था, साइन का इंटीग्रेशन हाइपरबोलिक कॉज ए और ये t माइनस यू का -1 और इस पर लिमिट 0 to t हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन आपके पास में आया हाइपरबोलिक कॉज ए यू और t माइनस यू, अच्छा कॉज ए यू और अपान में -1। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो तो ये 1/a, यहाँ पे माइनस साइन और u के साथ आप t रखेंगे तो हाइपरबोलिक कॉज t माइनस टी तो 0 हो गया, हाइपरबोलिक कॉज 0, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस u के साथ 0 तो हाइपरबोलिक कॉज ए टी, हाइपरबोलिक कॉज 0 की वैल्यू, हाइपरबोलिक कॉज 0 इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 1/a, ये -1 प्लस हाइपरबोलिक कॉज 80 हो गया। इस तरीके से आंसर आपको क्या बन गया, इज इक्वल टू 1/a, पॉजिटिव वैल्यू हम बाहर पहले लिख लें तो ये हाइपरबोलिक कॉज 80 और ये -1, इट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हुआ। थर्ड पार्ट इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, उनमें 2 पार्ट को एक मान लीजिएगा, दूसरे को अलग मान लीजिएगा। तो थर्ड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।